नमस्कार। वृद्धि संधि के पठन पाठन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस कालांश में हम वृद्धि संधि के कुछ अन्य उदाहरणों को सिद्ध करेंगे। ये उदाहरण वार्तिकों से सिद्ध होंगी। ये वार्तिकें प्रायः गुण और पररूप संधि की अपवाद स्वरूप हैं। हम वार्तिकों के अर्थों को समझते हुए सिद्धियां करेंगे। इन वार्तिकों में प्रथम वार्तिक है अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात पंचमी का एक वचन, उहिन्याम सप्तमी का एक वचन, उपसंख्यानम प्रथमा का एक वचन। वार्तिक का अर्थ है कि अक्ष शब्द के ऐसे परे उहिन्याम उहिनी शब्द के होने पर अर्थात उहिनी शब्द के उ के परे रहने पर पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। वार्तिक में पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में विशेष शर्त लगी हुई है कि पूर्व पद में अक्ष शब्द का अ अंत में होना चाहिए तथा उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण है वह उहिनी शब्द का उ होना चाहिए, उ अच होना चाहिए। तो अ और उ दोनों के स्थान पर अवृद्धि आदेश होता है। यह वार्तिक गुण संधि की अपवाद स्वरूप है। सूत्र से यहाँ गुण संधि प्राप्त है, ए और उ को मिलाकर ओ, किंतु वार्तिक गुण न करके वृद्धि का विधान करती है। इसका उदाहरण है अक्षौहिणी सेना। हम इसकी सिद्धि करेंगे तो जैसा करते आए हैं, सर्वप्रथम पदच्छेद करेंगे अक्ष धन उहिनी, फिर लिखेंगे इस अवस्था में। प्रथम बिंदु में लिखेंगे अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इस वार्तिक से अक्ष के अंतिम अ तथा उहिनी के उ के स्थान पर अवृद्धि आदेश होने पर या करने पर अक्ष औ धन हिनी रूप बना। अक्ष में अ निकालने से क्षय हलंत रह गया। अ और उहिनी के उ इन दोनों को मिलाकर औ करने पर औ हो गया। फिर हिनी रूप शेष रहा तो हम बताएंगे अक्षालांत औ धन हिनी रूप बना। दूसरे बिंदु में लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर तथा न के स्थान पर न करने पर। यहाँ हम न के स्थान पर न भी करेंगे। फिर लिखेंगे अक्षौहिणी रूप सिद्ध होता है। अक्ष में जो क्षय हलंत है उसमें औ की मात्रा जोड़ी, धन का निशान हटाया, आगे से हिनी जोड़ा और न के स्थान पर न कर दिया तो रूप बना अक्षौहिणी। यह सेना के विशेष परिमाण का वाचक शब्द है। ऐसी सेना जिसमें एक निश्चित संख्या में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल होते हैं। अगली वार्तिक है प्रादुहोढोढे शैशेषु। प्रात पंचमी का एक वचन और उहोढोढे शैशेषु सप्तमी का बहुवचन। इस वार्तिक का अर्थ है प्र शब्द के ऐसे परे ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एश तथा एश इन शब्दों के रहने पर प्र के अ तथा इनके उ और ए इन वर्णों को मिलाकर भी एक वृद्धि आदेश होता है। अ और उ को मिलाकर अवृद्धि आदेश होगा तथा अ और ए को मिलाकर ऐ वृद्धि रूप आदेश होगा। वार्तिक के 5 उदाहरण दिए गए हैं। प्रौह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रैशय, प्रैश्य। प्रौह का अर्थ होता है प्रकृष्ट या महान तार्किक। प्रौढ़ का अर्थ है वृद्धि को प्राप्त। प्रौढ़ी का अर्थ होता है प्रौढ़ता। प्रैशय का अर्थ होता है भेजना या प्रेरणा देना, निर्देश देना। प्रैशय का अर्थ होता है भेजने योग्य या निर्देश देने योग्य, प्रेरणा के योग्य, सेवक आदि। इन उदाहरणों में हम प्रौह की सिद्धि लिखित रूप में कर रहे हैं, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और शेष की सिद्धियों को हम लिखते हुए, अभ्यास करते हुए स्वयं आप समझेंगे।
मौखिक रूप से समझकर आप स्वयं उनको लिखेंगे। प्रोह की सिद्धि जब हम करेंगे तो विच्छेद होगा प्र धन ऊ है। इस अवस्था में प्रथम बिंदु होगा प्रा दू हो ढो ढे शै शेषु वार्तिक से प्र के ए तथा ऊ है के ऊ के स्थान पर औ वृद्धि करने पर प्र हलंत औ धन है रूप बना। प्र में ए निकल गया तो प्र हलंत रह गया। प्र का ए और ऊ है का ऊ दोनों मिलकर औ हो गए, आगे है शेष रह गया। दूसरे बिंदु में लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर प्रौह रूप सिद्ध होता है। प्र हलंत में औ की मात्रा जोड़ दी, धन का निशान हटाया, आगे से है को मिला दिया। ठीक इसी तरह प्रौढ़ रूप सिद्ध होगा। प्र धन ऊढ़ है, यह संधि विच्छेद होगा। इस वार्तिक से ए और ऊ के स्थान पर औ कर देंगे और फिर वर्णों को मिलाकर हो जाएगा प्रौढ़ है। प्रौढ़ी भी इसी तरह सिद्ध होगा। प्र धन ऊढ़ी, यह विच्छेद होगा और ए और ऊ को मिलाकर औ करेंगे, मिला करके प्रौढ़ी रूप सिद्ध होगा। अगला जो उदाहरण है वह है प्रईशय। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा प्र धन एशय और इस वार्तिक से ए और ए को मिलाकर आई वृद्धि करेंगे, वर्णों को मिलाकर हो जाएगा प्रईशय। इसी तरह प्रईशय में प्र धन एशय, वार्तिक से ए और ए दोनों को मिलाकर आई वृद्धि, वर्णों को मिलाने पर प्रईशय रूप सिद्ध होता है। हमने देखा कि प्रथम 3 उदाहरणों में ए और ऊ को मिलाकर औ वृद्धि हुई है। अंतिम 2 उदाहरणों में ए और ए को मिलाकर आई वृद्धि की है। अगली वार्तिक है ऋते च तृतीया समासे। इसका अर्थ है अवर्ण से परे ऋत शब्द के री के होने पर तृतीया समास में पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर भी एक वृद्धि रूप आदेश होता है। अर्थात पूर्व पद में किसी शब्द का ए अंत में हो और उसके पश्चात केवल ऋत शब्द का री वर्ण आए और वह पद तृतीया तत्पुरुष समास का हो तो वहाँ पर भी वृद्धि आदेश होता है। इसका उदाहरण है सुखार्तय। हम इसकी सिद्धि करेंगे, उससे पहले ये समझे कि सुखार्तय का समास विग्रह होगा सुखे न ऋतय, सुख से गया हुआ। तो ये तृतीया तत्पुरुष का शब्द है। अब इसकी सिद्धि करते हैं। सुखार्तय, इसका संधि विच्छेद होगा सुख धन ऋतय। यहाँ वार्तिक की शर्त सभी लागू हो रही हैं। तृतीया तत्पुरुष का यह पद है, संधि विच्छेद किया तो पूर्व पद के अंत में ए है और आगे वाला जो पद है उसमें ऋतय का री है, तो यहाँ पर इस वार्तिक से वृद्धि संधि करेंगे। हम लिखेंगे सुख धन ऋतय। इस अवस्था में प्रथम बिंदु में लिखेंगे ऋते च तृतीया समासे। इस वार्तिक से सुख के ए और ऋतय के री के स्थान पर आ वृद्धि तथा उरण रप्रय सूत्र से रपर होने पर या करने पर यहाँ आवृद्धि भी करेंगे और उरण रप्रय से उसके बाद र भी लिखेंगे, तो रूप बनेगा सुख आर धन तय। ख हलंत रह गया, आगे आर और फिर धन तय रूप बना। दूसरे बिंदु में लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर या वर्ण सम्मेलन करने पर सुखार्तय रूप सिद्ध होता है। ख हलंत है, इसमें आ की मात्रा जोड़ी, र हलंत को आगे तय पर लिखा, रूप बना सुखार्तय। इस तरह से सुखार्तय रूप सिद्ध हुआ या होता है। इस वार्तिक में ये आया कि शब्द तृतीया समास का होना चाहिए, तृतीया तत्पुरुष का होना चाहिए। ये इसलिए कहा गया है कि यदि शब्द तृतीया समास का नहीं होगा तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। जैसे परमर्तय में जो समास है वह कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर इस वार्तिक से वृद्धि नहीं हुई और जो गुण संधि प्राप्त थी वह गुण करने पर रूप सिद्ध हुआ परमर्तय। परमर्तय का अर्थ होता है परम मुक्त। इस तरह से हमने इस व्याख्यान में
अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक से अक्षौहिणी शब्द सिद्ध किया। ऋते च तृतीया समासे से एक शब्द सिद्ध किया सुखार्तय। और प्रादुहोठोढे शैशेषु वार्तिक से 5 शब्द सिद्धि के मौखिक रूप से 4 को समझा। एक की सिद्धि हम लिखित रूप में समझी। ये शब्द हैं प्रो है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रैश्य और प्रैश्य। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।